नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी तथा जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और उनके प्रति भक्ति के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत के समय की बात है। सम्राट युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान भाद्रपद में पड़ने वाली एकादशी का वर्णन करें। इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके महत्व को भी समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पापों से मुक्त करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली इस कथा को हम तुमसे विस्तार पूर्वक कहूँगा, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधित कर कहने लगे कि हे सम्राट, आज मैं आपको समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रेता युग के समय एक बलि नामक दैत्य था। बलि मेरा परम भक्त था। वह अलग अलग प्रकार से मेरा नित्य पूजन किया करता था और हवन आदि का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से शत्रुता के चलते उसने समस्त इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बलि के कष्टों से परेशान होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर भगवान से मदद मांगने गए। इंद्र देव समेत सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें राजा बलि से छुटकारा दिलाए। तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का अवतार धारण किया। जब बलि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहा था, तब भगवान विष्णु वहां पहुंचकर बलि से बस 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने सोचा, 3 पग भूमि तो बहुत कम होती है, और यह समझकर उसने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बलि को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। ये सब होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पग पृथ्वी से, दूसरा स्वर्गलोक से पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जगह शेष नहीं होने के कारण बलि ने अंत में अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। इसके बाद वह पाताल की ओर चला गया। मेरे प्रति इस भक्ति और समर्पण को देख मैंने बलि को यह वचन दिया कि सदैव तुम्हारे आसपास ही रहूँगा।
इसके बाद बलि के कहने के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इसके आश्रम पर मेरी प्रतिमा की स्थापना की गई। इसी प्रकार हे राजन, इस एकादशी के दिन योग निद्रा में गए भगवान नारायण शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चांदी, तांबा, दही, चावल आदि का दान करना चाहिए। रात में जागरण अवश्य कराना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति होती है। जो भी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।